हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बहुत अच्छा ये हमारा लेक्चर आज आपको सिखाएगा। आप देखेंगे जैसे एक रिएक्शन होता है, आपने रिएक्शन तो सुना ही होगा। रिएक्शन मतलब जो अभिक्रिया कहते हैं हिंदी में। इसका सीधा मतलब होता है जब कोई अभिकारक आपस में अगर मिलने लगते हैं और मिलने के बाद एक उत्पाद बनाते हैं। उत्पाद मीन्स प्रोडक्ट बनाते हैं। एड ऑफ द रिएक्टेंट फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट होते हैं ज़्यादा स्टेबल होते हैं, स्थायी होते हैं, और जो रिएक्टेंट होते हैं उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है। एनर्जी हाई होने के कारण वो स्टेबल प्राप्त हो जाए, स्टेबल हो जाए, इसके लिए क्या करेगा, वो रिएक्शन करना चाहेगा एक दूसरे के साथ में। तो ये हमने पढ़ा है, पुराना वाला वीडियो में आपने देखा होगा कि कैसे एक रिएक्शन होते हैं। लेकिन आज का जो हमारा लेक्चर है, आप देखेंगे कि एक जो रिएक्शन होते हैं उनके प्रकार को हम लोग समझते हैं कि रिएक्शन के उनके टाइप कितना होते हैं। मुख्य रूप से इनके 4 प्रकार हमको देखने के लिए मिलेगा। पहला है योगात्मक अभिक्रिया, जिनको एडिशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। दूसरा है विलोपन अभिक्रिया, जिनको हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। और तीसरा है हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं हिंदी में उनको। और चौथा है पुनर्विन्यास, उनको रीअरेंजमेंट के नाम से जानते हैं, पुनर्व्यवस्थित अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो हम पहले ये जानते हैं रिएक्शन होता क्या चीज़ है। तो अभिकारक आपस में मिलने के बाद जो बनते हैं उनको हम लोग कहते हैं उत्पाद। मतलब रिएक्टेंट जो होते हैं एड होगा आपस में, जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, और वो क्या काम करेगा, एड होने के बाद ऊर्जा को रिलीज करेगा, और रिलीज करने के बाद वो अपने एनर्जी को हाई जो रहेगा उनको लो कर लेगा। लो करने के बाद स्टेबिलिटी को प्राप्त करेगा। ये हमारा रिएक्शन है। आपने और प्रीवियस वाला वीडियो देखा होगा कि रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे जो रिएक्शन होते हैं उनके प्रकार को समझते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, ये 4 प्रकार को देखने के लिए मिलेगा। पहला है योगात्मक अभिक्रिया। सिंपल एक नाम है। योगात्मक का मतलब क्या होता है, यदि कोई अणु होगा, मॉलिक्यूल होगा, वहाँ कोई दूसरा एटम या मॉलिक्यूल आकर के अगर ऐड हो जाए और ऐड होने के बाद कुछ प्रोडक्ट बना दे, तो ऐसे अभिक्रिया को योगात्मक अभिक्रिया कहेंगे। और जो योगात्मक अभिक्रिया जो होता है, इसमें पाई बॉन्ड टूट करके सिग्मा बॉन्ड में चला जाता है। ये पहला प्रकार है। चलिए उन्हीं को पहले समझते हैं, फिर लाइन से हम लोग समझेंगे। पहला है हमारा अभिक्रिया के प्रकार है। कितने टाइप के होते हैं आपने समझा। पहला है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन समझते हैं, आप वीडियो को बिल्कुल भी मत छोड़ना भाई, ठीक है। इसका नाम होता है योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया, अभिक्रिया, ठीक है। नाम से पता चल रहा है इसमें 2 या 2 से अधिक एटम या ग्रुप आकर के क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। और जो पाई बॉन्ड होते हैं भाई, वो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और वो सिग्मा बॉन्ड का निर्माण कर लेते हैं। जगह चाहिए ना, जोड़ेगा भाई तो पाई बॉन्ड को तो टूटना पड़ेगा ना। पाई बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड। एक हमारे पास अच्छा सा एग्जाम्पल है, देखते हैं जरा। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर रिंग है, बेंजीन का रिंग है यहाँ पर। पहले इसी को समझते हैं, रिंग को। इसका नाम है बेंजीन। 3 जगह डबल बॉन्ड है और 3 जगह सिंगल बॉन्ड है। जैसे हमने इनको H2 दे दिया, कितने बार, 3 बार, मतलब 6 एटम हो गए हमारे पास H2। H2 मतलब 6 तो हमारे पास हाइड्रोजन एटम हो जाएगा। तो होगा क्या, आपको पता होगा, ये हमारे जो बेंजीन का रिंग होता है, इसमें 1 कार्बन है, 2 कार्बन, 3, 4, 5 और 1 6, और हाइड्रोजन कितना होता है हमारे पास, 6 हाइड्रोजन होता है। इस तरीके से आप समझते हैं। लेकिन जैसे ही 6 हाइड्रोजन जुड़ना चाहेगा तो ये पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा। पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा तो एक हाइड्रोजन पहले का है, एक आगे जुड़ गया, एक पहले का है, एक आगे जुड़ गया, एक पहले का है, ठीक है, और एक आगे जुड़ गया। एक पहले का हाइड्रोजन है, एक आगे जुड़ गया, एक पहले का है, एक आगे जुड़ गया, एक पहले का है, एक आगे जुड़ गया। इसका नाम होता है, या इसको हम लोग बना सकते हैं, इस टाइप से हम लोग रिंग बना सकते हैं। इनको कहते हैं साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन इसका नाम होगा। साइक्लो मीन्स चक्र है, हेक्सा मीन्स क्या, 6 है, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड है। क्लियर, आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर हो। पहला एग्जाम्पल। दूसरा, मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास है CH2 है, डबल बॉन्ड है, यहाँ पर CH2 है, डबल बॉन्ड है। अगर मान लीजिए मुझे H2 को जोड़ना है, मतलब 2 हाइड्रोजन को ऐड करना है इसके अंदर में, तो क्या करेंगे, ये बॉन्ड को हम लोग क्या करेंगे, तोड़ देंगे। और तोड़ने के बाद क्या होगा, हमारे पास CH होगा, यहाँ पर CH होगा। पहले के तो 2 हाइड्रोजन है, इसको 3 कर देंगे, 2 के बजाय क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। इसका मतलब यह हुआ
कि 2 हाइड्रोजन हमने क्या किया है, योग किया है। योग किया है मीन्स ऐड किया है, जोड़ दिया है। पाई बॉन्ड को हमने ब्रेक कर दिया, डबल बॉन्ड को हमने तोड़ दिया। तोड़ने के बाद हमने सिग्मा बॉन्ड का निर्माण कर दिया। मतलब 2 यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बने हैं, यहाँ पर 6 सिग्मा बॉन्ड बने हैं। क्लियर हो? और देखते हैं जरा, यहाँ पर है CH3 है, सिंगल बॉन्ड है, CH है, डबल बॉन्ड है, CH2 है, और यहाँ पर है मेरे पास मान लीजिए सपोज करिए HCl है। तो हम क्या करेंगे, एक क्लोरीन इसको देंगे, क्लियर हो, और एक हाइड्रोजन इसको देंगे। इसका मतलब क्या होगा, CH3 होगा, CH होगा, और यहाँ पर CH2 के बजाय CH3 होगा। एक हाइड्रोजन यहाँ का आगे ऐड हो गया, और यहाँ पर एक क्लोरीन आके जुड़ गया। इसका नाम क्या होगा, 2 क्लोरोप्रोपेन। 1 2 नंबर में क्लोरो है, 2 क्लोरोप्रोपेन। नामकरण का बढ़िया एक वीडियो बना दिया गया है, एक नहीं 4 वीडियो डाला गया है, उनको जाके आप देख ही लेना। चारों वीडियो देख करके आप पूरा नामकरण समझ सकते हैं। अगर आप सच में केमिस्ट्री पढ़ने वाले बच्चे, लगता है आपको केमिस्ट्री से प्यार है, यस, तो आप बिल्कुल इस टाइप का वीडियो को देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, और अपने फ्रेंड को भी शेयर कर रहे होंगे। अगर आप शेयर नहीं कर रहे हैं, देख नहीं रहे हैं, तो समझ लीजिए आप कुछ नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? अगर आप केमिस्ट्री के प्रेमी हैं, दीवाने हैं, तो केमिस्ट्री में आपको इस टाइप की चीज़ को सीखना पड़ेगा भाई। ओके, चलिए देखते हैं। तो क्या होगा, हम एक बात समझते हैं। यहाँ पर ये क्लोरीन ऋण वाला होता है और ये प्लस वाला होता है। ये ऋण वाला इससे जुड़ गया और प्लस वाला इससे जुड़ गया। अब आप कहेंगे क्लोरीन को हम इससे जोड़ सकते हैं, बिल्कुल। ये हाइड्रोजन को इससे जोड़ सकते हैं, तो कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, CH3 CH2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा CH2, और यहाँ लग जाएगा क्लोरीन। 1 क्लोरोप्रोपेन इसका नाम होगा, ठीक है। लेकिन ये बनते हैं 20%, और ये कितना बनते हैं हमारे पास 80%। सेटजेप का एक नियम था, उन्होंने कहा कि ऋण वाला एटम उस कार्बन से जुड़ना ज़्यादा पसंद करेगा, वहाँ जुड़ेगा जो कार्बन हमारा कम हाइड्रोजन रखा है। तो ये वाला हमारा कार्बन कम हाइड्रोजन रखा है इसके कंपेरिजन में, तो यहाँ ऋण वाला एटम हमारे पास जुड़ेगा। आई होप इतना क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा। सपोज करिए फ्रेंड, यहाँ पर हम वाटर ले लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है वाटर। क्या बनाएंगे बताइए जरा। एक हाइड्रोजन हमने इसको दे दिया तो ये 3 हो गया, क्लियर हो। एक OH हम इनको देंगे तो ये तो 2 ही रहेगा, एक OH यहाँ होगा। इसका नाम क्या होगा, 1 हाइड्रोक्सी एथेन इसका नाम हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो 2 यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बने हैं। कैसे, क्लियर बताते हैं आपको। एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ, मतलब एक पाई बॉन्ड के ब्रेक होने से 2 सिग्मा बॉन्ड हमारे पास बनते हुए नजर आते हैं। आई होप फ्रेंड, ये हमारे बहुत सारा एग्जाम्पल आपको मिलेगा योगात्मक अभिक्रिया का, आप समझ सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं। हमारा दूसरा जो रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन के बाद हम लोग इनको उल्टाएंगे रिएक्शन को। चलिए इनको उल्टा करके हम लोग देखते हैं बना के कैसा होगा, समझेंगे। आप छोड़ना मत वीडियो को, ठीक है। देखते हैं। दूसरा है हमारा विलोपन अभिक्रिया, इनको कहते हैं एलिमिनेशन। एलिमिनेशन, अब ये एलिमिनेशन क्या है, इनको कहते हैं विलोपन। अब यही तो समझना है आपको, विलोपन का मतलब होता है एलिमिनेट हो जाना। सबसे पहले एक लाइन लिखेंगे, विलोपन अभिक्रिया वह होता है जिसमें सिग्मा बॉन्ड टूट करके पाई बॉन्ड में चला जाता है, राइट। जो जस्ट एग्जांपल हमारा अभी आपने देखा ना एडिशन रिएक्शन, उनका उल्टा होता है, जस्ट उल्टा होता है उनका। इसमें हमको क्या बनाना होता है, पाई बॉन्ड बनाना होता है। इसमें 2 या 2 से अधिक एटम बाहर निकल जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं। देखते हैं, मेरे पास है, सपोज करिए एग्जाम्पल है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, इसका नाम है फ्रेंड एथेन। क्या नाम है इसका, एथेन। जैसे ही हमने 2 हाइड्रोजन को निकाला, ये H2 बन के बाहर निकल जाएगा इस तरीके से। क्या बच जाएगा हमारे पास, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसका नाम क्या होगा हमारे पास, एथीन इसका नाम होगा। इसके पहले इसी पर हम ऐड कर रहे थे H2 को और ये बना रहे थे। अब ये हमारा रिएक्शन उल्टा हो गया, क्लियर। और देखते हैं, मान लीजिए यहाँ पर है मेरे पास CN है और यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, यहाँ पर H है। यहाँ अगर मैं निकाल दूँ हाइड्रोजन साइनाइड को, HCN को मैं बाहर निकाल दूँ फ्रेंड, बाहर निकल जाएगा। क्या बच जाएगा, CH2 यहाँ पर बना लेंगे C और 2 हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड बना लेंगे और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 2 हाइड्रोजन पहले का है, इसका नाम होगा एथीन, इसका नाम होगा। मैं बोला आपको कि ये जो रिएक्शन होते हैं योगात्मक अभिक्रिया का जस्ट उल्टा होता है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे हमारे पास रिएक्शन काम करते हैं।
अगर यहीं पर हम लोग OH अगर ले लेते हैं, इसको OH ले लीजिए, तो यहाँ वाटर बाहर निकल जाएगा। क्या बाहर निकल जाएगा? वाटर। तो यहाँ हमारे पास ये एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल है। अगर वाटर को हम लोग बाहर कर देंगे तब एथीन बनेगा, वाटर बाहर निकल जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? नो डाउट। अगर हमारे पास एक बेंजीन का रिंग है, इस तरीके से अगर हमारे पास रिंग है ऐसा, और इस रिंग से अगर हम लोग यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है या क्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन दिख रहा है, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, सपोज करिए सिंगल बॉन्ड है यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे पास है हाइड्रोजन, और ये अगर HCl बन के अगर निकल जाए, इसका नाम क्या जानते हैं? ये क्लोरो है और साइक्लोहेक्सेन है, क्लोरो साइक्लोहेक्सेन इसका नाम है। अगर हम HCl को बाहर निकाल दें, HCl को बाहर निकाल दें, तो इसका नाम हो जाएगा, ये रिंग होगा और इसका नाम होगा साइक्लोहेक्सेन, इसका नाम होगा। डबल बॉन्ड आ गया ना, तो यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन में डबल बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड को तोड़ करके। ठीक है, मतलब सिग्मा बॉन्ड को तोड़ करके यहाँ पर क्या बॉन्ड बनता है? पाई बॉन्ड बनता है, मतलब डबल बॉन्ड बनता है। ठीक, चलिए ये दो आप समझ गए, नोट डाउन भी कर लिए होंगे। अगर आप नोट डाउन नहीं कर रहे हैं तो समझ लीजिए आप केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, आप टाइम पास कर रहे हैं। तो टाइम पास मत करिए भाई, समझना है। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा है हमारा प्रतिस्थापन, इनको कहते हैं एलिमिनेशन, दूसरा हो गया। तीसरा है हमारा सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन को कहते हैं प्रतिस्थापन, नाम से पता चल रहा है। सब्स्टिट्यूशन ऐसा रिएक्शन होगा जिसमें कोई ग्रुप या एटम या एलिमेंट, समझ में आ रहा है, अगर कोई दूसरा एलिमेंट को या ग्रुप को या एटम को हटा के अगर उनके जगह में अगर आ जाते हैं, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे। एक एग्जांपल है, देखिए जरा, मेरे पास ये रिंग है, समझ आ रहा है आपको, और यहाँ पर है मेरे पास OH है। ठीक, आपको पता है बेंजीन के रिंग में 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन होता है। अगर ये रिंग के हाइड्रोजन को हटा के अगर आ जाए हमारे पास, ये H+ को हटा दिया और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास OH, इसका नाम होगा फिनाल, इसका नाम होगा बेंजीन, जानते हैं आप। तो ये हो जाएगा हमारे पास प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। क्लियर है क्या आप? ठीक, और देख लेते हैं जरा। मान लीजिए मेरे पास ऐसा रिंग है और यहाँ पर है मेरे पास CH3 है, और यहाँ पर है हाइड्रोजन, और यहाँ पर है मेरे पास NO2 है, NO2+ वाला एटम है, और ये हटा देगा इस हाइड्रोजन को, और हटा देने के बाद यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा? NO2 आ जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास CH3 हो जाएगा। तो किसने किसको हटाया बताइए जरा, दिमाग लगाइए। तो हाइड्रोजन को हटा दिया किसने? वो NO2 ने हटा दिया, तो नाइट्रो आ गया यहाँ पर। यही है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और देखते हैं जरा, चैन में देख लेते हैं एक दो। यहाँ पर है मेरे पास हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, और यहाँ पर है मेरे पास एक क्लोरीन का एटम है। क्लोरीन के एटम ने किया क्या? इस हाइड्रोजन के एटम को हटा दिया, क्या बन जाएगा बताइए? ये हो जाएगा हमारे पास क्लोरीन आके यहाँ चुप्पे चाप जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन आके हाइड्रोजन को हटा दिया, किसने हटा दिया? क्लोरीन के एटम ने। फ्रेंड, इस तरीके से हमने समझा कि कैसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया होते हैं। बहुत तरीके से आपको मिलेगा, बहुत सारे एटम मिलेंगे जो आपके एटम को हटा देगा, हटाने के बाद उसके जगह में कोई दूसरा एटम या ग्रुप आ जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया। चौथा है हमारे पास रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अब ये रीअरेंजमेंट क्या है? रीअरेंजमेंट पुनर्व्यवस्थित लिख लीजिएगा। चौथा रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अब आपको समझ में आएगा, देखते हैं। रीअरेंजमेंट क्या है? पुनर्व्यवस्थित कहते हैं, इनके हिंदी में आप लिख सकते हैं ऐसे अभिक्रिया जिसमें कोई एटम या ग्रुप ना तो एलिमिनेट होते हैं ना आके ऐड होता है, बल्कि इसमें एक साइड के जो एटम या जो ग्रुप होता है वो दूसरे साइड या दूसरे पोजीशन में चले जाते हैं, जिसके कारण उनके नाम स्ट्रक्चर चेंज हो जाते हैं। इनको कहते हैं हम लोग रीअरेंजमेंट रिएक्शन। हमारा पहला एग्जांपल है, देखिए जरा कैसा रिएक्शन है इसका। इसका नाम है कीटोन है, एसीटोन है ये।
इसको लिखते हैं कीटो फॉर्म। एक कीटो हमारा फॉर्म है, कीटो रूप है। जैसे ही रीअरेंजमेंट कराएंगे, इस साइड दोनों साइड का निशान लगाएंगे हम लोग रिवर्सिबल का, तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा। कैसा आएगा देखते हैं, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, CH2 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, ये क्या में चला गया, इनॉल रूप में, इनॉल फॉर्म। इनॉल फॉर्म का मतलब क्या होता है बताइए, एल्कोहल ग्रुप। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ का एक हाइड्रोजन शिफ्ट होकर के यहाँ आ गया, तो इसका नाम बदला ना। ये हमारा कीटो रूप है, लेकिन ये क्या रूप है, इनॉल रूप है। इतना क्लियर समझ में आ गया एग्जाम्पल हमारा पहला। दूसरा और देखते हैं। सपोज करिए हमारे पास ये रिंग है, बेंजीन का रिंग है इस तरीके से। यहाँ पर हमारे पास OH है और यहाँ पर है हमारे पास OH। इसका नाम है 1,2 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन है। अगर हम लोग इनके रूप को बदल देंगे, फॉर्म को बदल देंगे, अगर हम ऐसे कर दें तो आप क्या कहेंगे, 1,4 कहेंगे। 1,4 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन इनको कहेंगे। ये 1 है ना, डबल बॉन्ड नहीं है, ये 1 नंबर है। 1 2 3 4 ऐसे हमने गिना है। तीसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आपका इस तरीके से फॉर्म दिया है, रिंग है, CH3 है और यहाँ पर है मेरे पास क्लोरो है। अगर हम इनको चेंज करना चाहेंगे, इसको समवायता भी कहते हैं ना, ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्लोरीन डाल दिया, तो इसका नाम 2 क्लोरो है, टाल्विन है। ये 2 नंबर में क्लोरो है और इसको बेंजीन के रिंग में अगर मेथिल जुड़ा है, टाल्विन कहते हैं। इसका नाम क्या होगा, 4 क्लोरो टाल्विन होगा। फ्रेंड, ये हमारा रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। सिंपल एक आपको बता रहा हूँ, यहाँ AB और यहाँ C है मान लीजिए, और ये अगर बदल जाए, A बन जाए, C बन जाए और B बन जाए, तो बताइए इनके चयन की जो व्यवस्था है, रीअरेंजमेंट है, उनमें चेंज आ गया, परिवर्तन आ गया। इस टाइप का हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे रीअरेंजमेंट रिएक्शन देखने के लिए मिलते हैं। आई होप फ्रेंड इतना आपको बहुत डिटेल से समझ में आया। इस टाइप के अगर आप रिएक्शन को समझते हैं, इस टाइप के नॉलेज आप रखते हैं, आई होप एक बहुत अच्छा आपका केमिस्ट्री का नॉलेज आपको मिलेगा। फ्रेंड, आज के क्लास को हम लोग यहीं पर लास्ट करते हैं, ख़त्म करते हैं। इसके बाद हम अगले वीडियो में देखेंगे हमारा रिएक्शन क्या होगा, अगला हमारा टॉपिक क्या होगा। बने रहिएगा अगले हमारा वीडियो में, ठीक है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा, स्टेटस लगाइएगा। अगर आपके भाई बंधु हैं, आपके भाई बहन हैं, उनको भी दीजिएगा। इस टाइप का केमिस्ट्री आप उनको बताइएगा। ऑनलाइन के माध्यम से आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।